वेलकम टू इंडिक दूत। नमस्ते। तो इस चैनल में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे भारतीय संस्कृति इंडिक सिविलाइजेशन से संबंधित जो जानकारी नई नई उभर के आती जाएगी दिन प्रतिदिन, और उससे संबंधित जो भी न्यूज़ होंगी वो मैं आपसे साझा किया करूँगा। तो इसमें आज का जो विषय है वो ये है कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का टॉपिक धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उससे संबंधित जो कोर्सेज हैं वो कौन कौन से कोर्सेज किए जा सकते हैं, एडमिशन जिनमें ली जा सकती है और आगे करियर बनाया जा सकता है इंडियन नॉलेज सिस्टम के एरिया में। तो इसमें हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को देखते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि मास्टर्स डिग्री जो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का, उसमें एमए संस्कृत कुछ सालों से अवेलेबल है, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आता है। फिर पिछले साल एमए हिंदू स्टडीज़ शुरू किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा। 2022 में एमए वैदिक अध्ययन शुरू किया गया था। और इंटरेस्टिंगली इस साल एक कोर्स शुरू किया गया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन भगवद गीता स्टडीज़, मतलब भगवद गीता से संबंधित भी एक कोर्स आ चुका है। ये हम कह सकते हैं कि संभवतः विश्व का पहला भगवद गीता का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। इसमें आप देख सकते हैं सभी जो मैं आपको कोर्सेज बताऊंगा इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इसी तरह से श्री श्री यूनिवर्सिटी जो उड़ीसा में है, आर्ट ऑफ लिविंग की जो श्री श्री रविशंकर जी के तत्वाधान में जो चल रही यूनिवर्सिटी है, उसमें एमए इन हिंदू स्टडीज़ का कार्यक्रम चल रहा है और एमए इन संस्कृत का कार्यक्रम चल रहा है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आता है। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसका नवीन कैंपस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया कुछ ही दिनों पहले, वो एक बहुत ही अच्छा कोर्स चला रहा है, एमए इन हिंदू स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन सनातन धर्म। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश भी एमए इन हिंदू स्टडीज़ दे रहा है और एमए इन संस्कृत भी दे रहा है। तो इसको मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि एमए इन हिंदू स्टडीज़ और एमए इन संस्कृत। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इस टाइम पे हिंदू स्टडीज़, और ये देखिए एमए इन योगा भी है। तो योगा भी एक तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा में ही आता है। और एमए इन हिंदू स्टडीज़ जो है वो तो पूरी तरह से मतलब एक इंटेग्रल पार्ट है हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम का। और इसके साथ ये देखिए एमए इन संस्कृत हो गया और एमए इन हिंदू स्टडीज़ मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। पीजी डिप्लोमा इन हिंदू स्टडीज़ भी है और पीजी डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़ भी है। ये देखिए पीजी डिप्लोमा इन हिंदू स्टडीज़ और पीजी डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़। इसके बाद भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इस समय पे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज दे रहा है, जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी एडमिशन ओपन दिखाई जा रही है, जिसमें कुछ कोर्सेज हैं, डिप्लोमा इन आईकेएस एजुकेशन, डिप्लोमा इन संस्कार एजुकेशन, डिप्लोमा इन हिंदू धर्म एजुकेशन, डिप्लोमा इन चाणक्य लीडरशिप एंड पॉलिटिकल स्किल्स डेवलपमेंट, डिप्लोमा इन संस्कृत, डिप्लोमा इन ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स और डिप्लोमा इन इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो यूजीसी नेट
की परीक्षा होती है हर साल 2 बार। उसमें बहुत सब्जेक्ट्स हैं, 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम के कुछ बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट्स तो पहले से थे, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं संस्कृत, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, नव्य व्याकरण, व्याकरण में मीमांसा, नव्य न्याय, सांख्य योग, तुलनात्मक दर्शन, शुक्ल यजुर्वेद, माधव वेदांत, धर्मशास्त्र, साहित्य, पुराणोतिहास और अगम। ये ज़रूर थे, लेकिन अब ये 100वें सब्जेक्ट के तौर पर योग को इंक्लूड किया गया यूजीसी नेट में, क्योंकि योग में होता है यूजीसी नेट। फिर 102वें सब्जेक्ट के रूप में हिंदू स्टडीज़ भी यूजीसी नेट में आ चुका है, और फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी यूजीसी नेट हो चुका है। तो ये जानकारी आपके साथ साझा की, उम्मीद करता हूँ कि आपके ये लाभ के लिए होगी और आपके जीवन में काम आएगी।